अभी हम मौजूद है बिहार के मोतिहारी जिला के कोटवा प्रखंड में। अभी देख रहे हैं आप लोग कि अभी कुछ ही देर पहले में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। फिर भी आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कुछ भीड़ देख सकते हैं युवाओं का। चलिए इनसे कुछ पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर भीड़ क्यों है। चलिए पूछते हैं छात्र का यहाँ पर जो लीडर है उनसे पूछते हैं। बताइए आप यहाँ पर किस लिए प्रोटेस्ट? हमारी मांग ये थी कि शिक्षा में सुधार किया जाए, अच्छा व्यवस्था दिया जाए। सारे बच्चे जितने नीट के पेपर हुए हैं, मतलब पेपर जो लीक हो रहा है उसको सुधार किया जाए और कुछ नहीं। बस जो बच्चे मतलब सुसाइड किए हैं उनके घर में जॉब दिया जाए और कुछ मुआवजा दिया जाए। बस देखिए इन्होंने अभी जैसे बताया जो बच्चे ने अभी नीट के पेपर लीक पे सुसाइड किया है उनको जो उचित मुआवजा मिले सरकार की तरफ से और उनके घर में एक नौकरी मिले, आप यही ना चाहते? हाँ, हम यही चाहते तो क्या आपको लगता है कि जो भी अगला शिक्षा मंत्री बनेगा वो सुधार कर पाएगा? सुधार नहीं कर पाएंगे, उनको भी हटाया जाएगा, नया कोई और आएगा, कोई कोई करेगा, डर का माहौल बनेगा ना। सर बताइए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट अभी अभी जो हुआ है वो किस लिए हुआ है? हालांकि तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा अभी हाल ही में दिया कुछ देर पहले। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने क्या किया, युवाओं की बात सुनी, जनता की बात सुनी, जो छात्र शक्ति था, युवा शक्ति था, उनकी जो है उन्होंने बात सुनी और जो है इस्तीफा दिए। रही बात प्रोटेस्ट की, हम लोग का प्रोटेस्ट था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन प्रोटेस्ट से पहले ही उनका इस्तीफा हो गया, तो इसलिए हम जो है उनका जो है सम्मान करते हैं इस्तीफे को लेकर के। दूसरा मांग हम लोग का ये था कि जो है जो भी नीट जो स्टूडेंट आत्महत्या किए हैं उनको जो है परिजनों को जो है 1 करोड़ रुपया मिले और साथ ही साथ घर में 1 करोड़ रुपया जो है एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ठीक। तीसरी मांग ये है कि हम इस प्रोटेस्ट के दौरान देश के कोने कोने से जो भी छात्र जो है शामिल हुए थे और उस प्रोटेस्ट में उनके ऊपर जो है FIR हुआ है, उस FIR को सरकार जो है क्या करे, वापस ले। ठीक। देखिए अब जो अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे जो अलग अलग राज्यों से छात्र आए हुए थे, वहाँ सिर्फ नीट के एग्जाम के पेपर लीक की वजह से छात्र नहीं आए हुए थे। अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी समस्या थी, उसलिए भी छात्र जो है भड़क चुके थे। हाँ। और जो एक मुद्दा बन गया नीट पेपर लीक, इन्हीं के वजह से वहाँ पे बहुत सारे छात्र हम कह सकते हैं आजादी से पहले भी बहुत सारी क्रांति हुई थी। उसमें से आप सुने होंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक नहीं हुआ था, उसके पहले जो है बहुत सारा जो है कहानी था। बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे, किसान, जनजाति, ठीक, उनको शोषण किया जा रहा था और जो है नाम दिया गया 1857 का विद्रोह। उसी तरह जो ये जो नीट का पेपर है तो वो तो एक मुद्दा था जो कि हाल फिलहाल का था, लेकिन इससे पहले जो था बहुत सारे राज्यों में जो एग्जाम होते थे और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते थे, यहाँ तक बिहार में भी हमारे। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा दे देने से अगला जो मंत्री आएंगे, शिक्षा मंत्री आएंगे, तो क्या उनके कार्य में जो पेपर लीक नहीं होगा? और देखिए ये तो हम 100% कोई भी सरकार है 100% जो है सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन रही बात जो है कहीं हद तक इसमें सरकार को जो ऐसा कानून जो है लाना चाहिए ताकि इसमें क्या हो, फिर से दोबारा जो है ऐसा कहानी ना दोहराया जाए, छात्रों के साथ अन्याय ना हो, युवा जो है आत्महत्या ना करे। ठीक है। अभी पिछले साल BPSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुए थे और पटना में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी छात्रों पर जो जमकर लाठीचार्ज, जो पानी, ठंडी के दिनों में पानी जो फेंकवाया गया था, तो क्या आप बिहार के शिक्षा मंत्री से भी कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जो है हमारे बिहार में भी बहुत सारे अभी कुछ दिन पहले जो है एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आपको पेपर लीक होने के जो है मिला था और जो है हमारे यहाँ बिहार में कोई एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए SSC 10+2 बिहार SSC 10+2 का फॉर्म हमको लग रहा है कि 23 से भरा रहा है, आज तक एग्जाम नहीं हुआ, 26 हो गया। फिर हमको लगा है कुछ दिन पहले उसका पोर्टल खुला था, फिर उसमें सीट बढ़ाए गए और फिर से फॉर्म भराया गया, तो ये सब सुधार होने चाहिए। मेरा नाम जो है S कुमार हुआ, हम सनबिक GS अकेडमी कोटवा में चलता है, कंपटीशन के जो है हम कोचिंग पढ़ाते हैं कोटवा में। देखिए इन्होंने भी एक शिक्षक है जो अपने स्टूडेंट का दर्द जो समझ सकते हैं, तो इन्होंने अपने पक्ष में जो बातें रखी है ये हालांकि सत्य ही है। तो चलिए एक और युवा जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट ही है, ये भी हमसे बोल रहे हैं कि हमको भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। यहाँ पर लगाए हुए हैं, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो बताइए। जी बिल्कुल झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जैसे कि फोकस कीजिए। जैसे कि स्टूडेंटों ने अपना हक के लिए, अपना मुद्दा रखने के लिए अपना पूरा खून पसीना एक करके अपना आवाज को बुलंद किया और अपना हक को ले लिया और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया। ये अपना स्टूडेंट जो अपना हक के लिए लड़ा है उनके लिए बहुत ये गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है। और मैं आगे गवर्नमेंट से यही अनुरोध करूंगा कि बाकी आगे चल के ये गलती ना हो या गलती ना दोहराया जाए जिससे छात्र को तकलीफ हो और छात्र को दिक्कत का सामना करना पड़े। देखिए लीडर थे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उनसे कुछ बातें करते हैं। चलिए आइए इधर कैमरा कीजिए।
यहाँ पर देखिए हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लीडर। भैया आपका नाम क्या होगा? बीके कुमार। देखिए आप बीके कुमार, तो आप बताइए, बता सकते हैं कि यहाँ पर किस लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था? हालांकि अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, हाँ दे दिए हैं। तो किस लिए प्रोटेस्ट आप लोग किए थे? हम लोग मतलब अपने बात रखने के लिए प्रोटेस्ट किए थे। जो झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इसीलिए किए थे। तो आपका मुद्दा, मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा का था, मेन मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, इस्तीफा पहले ही दे दिए थे। इस्तीफा तो पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद मुद्दा था जो नीट में जो छात्र मतलब जो डेट किया, यहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा इधर। जो मतलब जो डेट कर गए हैं उनके लिए उनके मतलब मुआवजे की तरफ से 1 करोड़ रुपया आयोग सरकारी नौकरी घर में। देखिए इन्होंने जो मुद्दा है, इनका मेन मुद्दा था जो भी नीट छात्र पेपर लीक की वजह से जो अपने आत्महत्या किए हैं उनके उचित मुआवजा मिले और उनके। चलिए इनसे कुछ राय मांगते हैं। क्या सर, अभी तो पता चला है कि शिक्षा मंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? देखिए मेन मुद्दा वही था कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, ठीक है, तो वो तो पूरा हुआ। दूसरी पॉइंट ये है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल हुए स्टूडेंट लोग, उन पर FIR हुआ, तो उनको रिहाई मिले और उनका FIR जो हुआ उन पर रफा दफा किया जाए। और दूसरी पॉइंट ये है कि इस प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ कुछ गार्जियन भी सपोर्ट किए हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई घटना फिर से ना घटे। तो जो गार्जियन उसमें शामिल हुए हैं उन पर भी FIR हुआ है। तो जो FIR हुआ अगर वो नहीं हटाया जा रहा है तो फिर कल से कोई स्टूडेंट के समर्थन में तो नहीं उतरेगा, इसलिए ये बहुत बड़ी पॉइंट है। भविष्य में यही होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई भी मंत्रालय नहीं मिलना चाहिए। जो भी करप्ट अगर जो कर रहा है जो इस्तीफा दे, और बीजेपी का काम है कि उनको मंत्रालय से निकाला जाए, भविष्य में कभी भी उनको मंत्रालय नहीं दिया जाए। लेकिन ऐसा ही होता रहेगा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा ही। देखिए इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। चलिए उनसे पूछते हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सिस्टम में सुधार आ सकता है? हम लोग का मांग था उनका इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा देने से सिस्टम थोड़ी सुधर जाएगा। इस्तीफा देकर सरकार अपने जवाबदेही से बचना चाह रही है, लेकिन युवाओं का मांग इस्तीफा का, ठीक हम लोग खुश हैं, लेकिन सिस्टम में सुधार लाना होगा। क्या गारंटी है कि इनके इस्तीफे से कल पेपर लीक नहीं होगा? हमारे छात्र का भविष्य उज्जवल है, उनके इस्तीफे से हो जाए। आपका कहना है कि अगला कोई शिक्षा मंत्री आएगा, हो सकता है उनके भी हाल में जो पेपर लीक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, सरकार की मानसिकता सही नहीं होगी तो पेपर लीक का मामला समाप्त होने वाली थोड़ी है। और यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है, अब लोग हालांकि जा रहे हैं घर, तो इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा क्या था? देखिए मेन मुद्दा तो था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, तो उस इस्तीफा के खुशी में हम लोग विजय जुलूस निकाले, हम लोग विजय जुलूस भी निकाले हैं। उसके अलावा हम लोगों की मांग थी कि आंदोलन में कुछ छात्र जो हिस्सा लिए थे उसके ऊपर FIR कर दिया गया, उनके पेरेंट्स के ऊपर FIR कर दिया गया। हम लोगों की मांग थी कि उस FIR को वापस लिया जाए। जिन छात्राओं के साथ चोट लगी है या उनकी मृत्यु हुई है, सरकार उसे मुआवजा दे। यही मांग को हम लोग लेकर और शांतिपूर्वक ब्लॉक स्तर तक किए। और यहाँ पर देख रहे हैं युवा जो अब जा रहे हैं घर, यहाँ पर प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल माना गया है। अब सक्सेसफुल रहा है तो चलिए यहाँ पर भीड़ को थोड़ा दिखाइए। चलिए सभी लोग चलिए, शांतिपूर्वक सभी लोग चलेंगे। वो आगे साइकिल पीछा थोड़ा दिखाइए, पीछा थोड़ा दिखाइए। देखिए ये प्रशासन देखिए यहाँ पर प्रशासन भी है, दिखाइए थोड़ा यहाँ पर थोड़ा। और यहाँ पर थोड़ा इधर भीड़ दिखाइए युवाओं का, जो अभी जो प्रोटेस्ट देकर जो घर जा रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए इधर पूरा रोड जो है यहाँ पे, दिखाइए थोड़ा कैमरा मैन इधर।